everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Simi and I'm a chartered accountant. Today we are going to discuss chapter number 4, planning in business studies class 12th. So what we are going to study in the chapter planning, we are going to study 4 things. First is what is the definition of planning, and then we have the features of planning, the importance of planning, limitations of planning, and lastly the planning process. The other part like the types of plan and other things have been reduced for this session of 2020-21. Okay, so first thing that we are going to discuss is what is planning. So actually what is planning, like planning होता क्या है. तो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि प्लानिंग का मतलब होता है टू सेट एन ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड कि अभी अपन कहाँ पर हैं एंड अपन को कहाँ पर पहुँचना है. दैट इज़ वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी. तो इसके जो बीच का गैप होता है ये कौन ब्रिज करता है? प्लानिंग हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप. So let's take an example to understand this. Suppose you have a plan or you have an objective of achieving like highest marks in business studies. So what will you plan to achieve that objective? That will be planning. Like आप क्या क्या activities perform करोगे उस objective को achieve करने के लिए, उस whole process को अपन क्या बोलते हैं? Planning बोलते हैं. Okay? So in a very simple term, planning is thinking in advance. मतलब पहले से सोचना. अपन कभी भी प्लानिंग पास्ट के लिए नहीं करते, अपन किसके लिए करते हैं? फ्यूचर में अपन को क्या अचीव करना है. ओके, सो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस. थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन मीन्स अपन को प्लानिंग में सबसे पहले अपन सोचते हैं अपन को करना क्या है. लेट्स से अपन ने डिसाइड किया अपन को बिजनेस स्टडीज़ में हाईएस्ट मार्क्स लाने. सो दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन द बिजनेस स्टडीज़. सेकेंड इज़ व्हेन इट इज़ टू बी डन. प्लानिंग क्या होती है? एक टाइम बाउंड प्रोसेस होती है, एक विद इन द टाइम फ्रेम होता है कि अपन को अब सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो अपन को सिर्फ 2 मंथ्स हैं. तो व्हेन इट इज़ टू बी डन विद इन 2 मंथ्स. हाउ इट इज़ टू बी डन. हाउ इट इज़ टू बी डन मीन्स कैसे करना है अपन को, कैसे करेंगे. डिफरेंट मॉक टेस्ट अपन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत समराइज करेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे. तो हाउ इट इज़ टू बी डन मीन्स अपन को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे करना है. Lastly is by whom it should be done. In the organization, as we all know, management is a process of getting things done through others. So planning means by whom it should be done, means किससे कराना है अपन को काम. That is planning by whom it should be done. So to summarize this, planning is thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. Okay, another thing to understand in the planning definition, it could be कि प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. मतलब फर्स्ट चीज़ अपन इसमें क्या करते हैं, अपन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स अपन उन्हें ऑल्टरनेटिव्स को एवेल्यूट करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. लेट से अपना ऑब्जेक्टिव है कि अपन को हाईएस्ट मार्क्स बिजनेस स्टडीज़ में स्कोर करना है. तो टू अचीव दैट गोल अपन के पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. या तो अपन पास्ट ईयर के बहुत सारे पेपर सॉल्व कर लो, या अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लो, या उन सबको समराइज़ करके बहुत सारे रिवीजन कर लो. सो देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. अपन उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, एवेल्यूट करेंगे, और फाइनली अपन सेलेक्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव को जो अपन को सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा. ओके, सो वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. इट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. Second thing that we have studied, that it involves setting of objectives, evaluating alternatives, and selecting an alternative. Now we are moving forward to understand what are the features of planning. So the first feature of planning is planning contributes to objective. Planning contributes to objective means कि अपन planning में सबसे पहले जो चीज़ करते हैं that is अपन objectives को set करते हैं. ऑब्जेक्टिव को सेट करना मीन्स अपन सबसे पहले देखते हैं कि अपन अचीव क्या करना चाहते हैं. जो अपन अचीव करना चाहते हैं उसी के लिए अपन प्लान करते हैं. तो ऑब्जेक्टिव कुड भी कि अपन को सेल इंक्रीज़ करनी है, तो अपन का सेल इंक्रीज़ करने का ऑब्जेक्टिव है, तो अपन इसे बाय डिफरेंट ऑल्टरनेटिव वी कैन अचीव दैट. और अपना ऑब्जेक्टिव है कि अपन को बिजनेस स्टडीज़ में हाईएस्ट स्कोर करना है. सो सबसे पहले प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में अपन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड फीचर ऑफ प्लानिंग इज planning is a primary function of management. So what we have studied in the first chapter, what are the functions of management? Functions of management consist of planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Now in this we are saying that planning is a primary function. Why we are calling this primary function? Because planning is the first function
सबसे पहले अपन क्या परफॉर्म करते हैं, अपन सबसे पहले प्लानिंग परफॉर्म करते हैं, और प्लानिंग में अपन क्या करते हैं, प्लानिंग में अपन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो जो बाकी अदर फंक्शन होते हैं मींस ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब में सबसे पहले जो अपन ने ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है प्लानिंग में अपन ने फर्स्ट चीज़ क्या की है, ऑब्जेक्टिव सेट किया है। तो जब भी अपन प्लानिंग करेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, तो जो बाकी अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं मींस ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव डिसाइडेड इन प्लानिंग। ओके, नाउ द थर्ड फीचर ऑफ प्लानिंग इज परवेसिव। एज वी हैव ऑल नो, परवेसिव मीन्स कि ये सब जगह अप्लाई होता है। सब जगह अप्लाई होता है मीन्स वेदर इट इज़ टॉप लेवल और लोअर लेवल और मिडिल लेवल, प्लानिंग सारे लेवल्स पे अप्लाई होता है। एंड इसके अलावा प्लानिंग सारे लेवल्स पे अप्लाई होने के साथ साथ सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होता है, वेदर इट्स अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग प्लानिंग करते हैं। ओके, देन द फोर्थ फीचर ऑफ प्लानिंग इज इट इज़ फ्यूचरिस्टिक्स। हैव यू एवर मेड अ प्लान फॉर द पास्ट? नो। सो अपन कभी भी जो भी प्लान करते हैं वो कभी भी अपन पास्ट के लिए नहीं करते, किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए। तो प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स कि अपन प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, कि अपन को फ्यूचर में लाइक अभी अपन को 2 मंथ्स के बाद जो एग्जाम्स होंगे उसमें अपन को कितने मार्क्स स्कोर करने, उसमें अपन को बिजनेस स्टडीज़ में हाईएस्ट लाने हैं। क्या अपन अभी ये प्लान करेंगे कि अपन को प्री बोर्ड में कितने लाने हैं? सो द आंसर इज नो। जो प्री बोर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं अपन उसके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं फ्यूचर एग्जाम्स के लिए प्लानिंग। ओके, सो प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक और अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। नाउ द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग इज इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स इट इज़ नॉट लाइक कि आपने सिर्फ एक बार प्लान बना लिया और उसे ही फॉलो करते रहेंगे टिल एटर्निटी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, तो सबसे पहले अपन प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, मीन्स अपन ने एक प्लान बनाया, उसको उसमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, लेकिन अब क्या हुआ, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस मीन्स कि लेट से वी हैव टेकन एग्जाम्पल कि आपको बिजनेस स्टडीज़ में हाईएस्ट स्कोर करना है। ओके, तो अपन का प्लान था, ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया था कि अपन को हाईएस्ट स्कोर करने हैं बिजनेस स्टडीज़ में। ओके, हाईएस्ट स्कोर। नाउ अपन ने सारा प्लानिंग किया है ऑन द बेसिस कि अपन को सारा कोर्स रिवाइज करना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए कि अपना कोर्स रिड्यूस हो गया। तो अगर कोर्स रिड्यूस हो गया है तो अब अपन ने अगर पहले 10 डेज़ का टाइम दिया था तो अपन क्या चेंजेस करेंगे कि अब शायद अपन 5 डेज़ या 8 डेज़ में ही अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, राइट? तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स वंस अ प्लान इवन इफ इट इज मेड कम्प्लीटली, अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे उनको एक्यूमुलेट करने के लिए अपने प्लान में भी चेंज करेंगे। सो वाई इट इज़ कंटिन्यूअस? बिकॉज अपन ने प्लान बना भी लिया हो, उसके बाद भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो भी चेंजेस हैं उनको एक्यूमुलेट करने के लिए अपन अपने बिजनेस प्लान में चेंजेस करते हैं। ओके, देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। What do we mean by that decision making? Decision making basically comes into existence when we have multiple alternatives. So let's say कि you have 100 rupees and you can spend it 100 rupees completely to buy 2 copies, or you can spend 100 rupees to buy 10 pens. So now you have 2 alternatives. When we have to choose between different alternatives, then only decision making comes into existence. Same ways, if a business organization have an objective and there are multiple ways to achieve the objective, then we have to take then the managers have to make a decision कि which path they should follow to achieve the objective. So planning involves decision making. Decision making means choosing between the alternatives or the alternative which is best suitable to achieve the organizational objective. Now the last feature is planning is a mental exercise. Mental exercise basically refers to कि जब भी अपन प्लानिंग करते हैं इट इन्वॉल्व्स हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, एक्सपर्ट साथ में बैठते हैं एंड दे ड्रॉ द प्लान बाय टेकिंग द अजम्पशंस कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अपन ट्राई करते हैं कि जितना अप्रोप्रिएटली अपन फ्यूचर को डिटेक्ट कर पाए उसके अकॉर्डिंग ही अपन प्लान को बनाते हैं। अगर प्लान को बनाने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर प्रेडिक्शंस का यूज़ होता है।
ठीक है. सो इट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज. Okay, so what we have studied by far? First we have seen the definition. Definition basically is कि what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. This process is planning. Okay, planning basically determines where we are today and where we want to be. Second thing that we have studied is the features. So first feature was it contributes to objective. Contributes to objective basically means कि planning help planning में सबसे पहले अपन objective को set करते हैं और planning direction देता है उन objectives को achieve करने के लिए help करता है. Second is it is a primary function or the first function of management. Third one is it is pervasive, means it applied to all the level of organization and all different kind of organization. It is futuristic or forward looking. That means कि plan कभी भी अपन past को लेके नहीं बनाते हैं, अपन हमेशा future के लिए plan set करते हैं. देन प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मीन्स अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हों तो प्लान को अकोमोडेट करने के लिए अपन उसमें चेंजेस करते हैं. सो प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मीन्स व्हेन वी हैव डिफरेंट और मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर अस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू मेक अ डिसीजन और वी हैव टू चूज दैट विच ऑल्टरनेटिव वी नीड टू चूज. देन द लास्ट फीचर इज प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. Now we are moving forward to understand what are the importance of planning. So first importance is planning provides direction. Importance could be asked as the significance or importance. Okay, first one is planning provides direction. So what do we mean by direction? Direction basically means if we don't know where we want to be, अगर अपन को पता ही नहीं है अपन को करना क्या है, अगर अपन को पता ही नहीं है कि अपन को बिजनेस स्टडीज़ में हाईएस्ट स्कोर करना है, और अगर अपन को पता ही नहीं है कि अपन को ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है, अपन को क्या अचीव करना है, तो फिर अपन की सारी एक्टिविटीज़ किस डायरेक्शन में जा रही होगी ये भी अपन को कोई आइडिया नहीं होगा. तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अपन प्लानिंग में एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं. तो अपन जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी अपन काम करते हैं, वो किस डायरेक्शन में होते हैं? वो सारे उसी डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में अपन को ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प मिले. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अपन ने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किया कि अपन को सेल टर्नओवर 3000 से 5000 ले जाना है. तो अपन के सारे डायरेक्शन जो मतलब सारे प्लानिंग में जो भी अपन फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो सब किससे रिलेटेड होंगे कि अपन सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अब रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ? जो भी बिजनेस होता है वो डे टू डे डेली कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी से डील कर रहा होता है. तो प्लानिंग बस जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था, प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग, राइट. तो फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग होने की वजह से प्लानिंग में जब भी अपन प्लान करते हैं तो अपन बहुत सारे अजम्पशंस लेके चलते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में या फिर पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. तो इससे क्या होता है, अपनी रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बिजनेस की कम हो जाती है. ये पूरी कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करता है अनसर्टेनिटीज़ को, ये सिर्फ एक सर्टेन एक्सटेंट तक रिड्यूस कर देता है. ओके, नाउ द थर्ड वन इज इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. सो फर्स्ट थिंग इज कि जो प्लानिंग होती है, अपन प्लानिंग में पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि किसे कब और क्या करना है, राइट. कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करेंगे और कौन करेगा. जब ये सारी बातें अपन ने पहले से ही डिटरमाइन कर ली है तो क्या होगा कि जो भी ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है वो नहीं होगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. अपन का ऑब्जेक्टिव है, अपन को 5000 सेल्स टर्नओवर ले जाना है. अभी कितना है? 3000. तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, इन सबको पता है कि अपन को क्या करना है, सेल्स टर्नओवर को इंक्रीज़ करना है. सेल्स टर्नओवर को इंक्रीज़ करना है मीन्स अपन को प्रोडक्शन भी 5000 करना है. अपन को फाइनेंस की ज़रूरत जो पड़ेगी वो भी कितना पड़ेगी? 5000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगी. अपन को जो मार्केटिंग करनी है वो भी इतनी करनी है कि अपन 5000 यूनिट्स अचीव कर पाए. तो सबकी जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में होगी. वो एक सिंगल डायरेक्शन में होगी और कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा एक्टिविटीज़ को. लेट्स टेक इन डिफरेंट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. से अगर अपन को एक प्रोजेक्ट बनाना है स्कूल में और उसके लिए अपन को प्रिंट निकालना है और अपन 4 फ्रेंड्स हैं एक साथ जो वर्क कर रहे हैं. अब चारों फ्रेंड्स को प्रिंट निकालना था, किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया, किसी ने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया. अब अपन को नहीं पता है तो चारों लोगों ने प्रिंट आउट निकाल लिया है पिक्चर्स का जो अपन को प्रोजेक्ट के लिए चाहिए.
तो इससे क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हुई है। मतलब अगर ये हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि किससे पिक्चर का प्रिंट निकालना है, किससे प्रोजेक्ट लिखना है, कौन उस प्रोजेक्ट के बारे में सबको एक्सप्लेन करेगा और बाकी प्रेजेंट कौन करेगा, तो अगर ये पहले से डिसाइडेड होता तो इससे ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ रिड्यूस कर सकते थे अपन। तो प्लानिंग इसी में हेल्प करता है। देन प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। व्हाट डू वी मीन बाय इनोवेटिव आइडियाज़? सबसे पहले अपन ने देखा था प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मीन्स इट इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। अगर हायर ऑर्डर थिंकिंग है मतलब अपन बहुत सोच के, फ्यूचर प्रजम्पशंस लेके, सब कुछ देखकर अगर अपन प्लान कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अपन न्यू मेथड, न्यू प्रोसीजर या न्यू टेक्निक इनोवेट करेंगे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Now planning facilitates decision making. Planning facilitates decision making how? What do we mean by that? अपन ने यहाँ देखा था इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एग्जिस्टेंस में कब आती है? जब अपने पास ऑल्टरनेटिव होते हैं। ओके, अब फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग में क्या हुआ है कि अब जस्ट इमेजिन कि मैनेजर के पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो वो कैसा ऑल्टरनेटिव चूज़ करे वो प्लानिंग की वजह से ईजी हो जाता है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था कि अपन को सेल्स टर्नओवर 5000 से 3000 से 5000 पर लेकर जाना है। ओके, तो अब मैनेजर के पास क्या क्या होगा? मैनेजर के पास बहुत सारे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, तो वो वही ऑल्टरनेटिव चूज़ करेगा जिससे कि टर्नओवर अपना 5000 हो। वो किसी अदर ऑल्टरनेटिव या अदर ऑब्जेक्टिव, अपन का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पहले से प्री डिटरमाइंड है, तो वो भी जो भी डिसीजन लेगा वो सारे डिसीजंस उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेंगे। ओके, so planning facilitates decision making. Now the last importance is it establishes standard for controlling. Basically what do we mean by controlling? Controlling basically means कि अपन ने एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया है, एक्चुअल प्रोडक्शन कंपेयर्ड विथ द प्लान प्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स से कि अपना एक्चुअल प्रोडक्शन इज 5000 एंड अपन ने प्लान किया था 10,000 प्रोडक्शन का। तो जो 5,000 का वेरिएशन आया है ये अपन क्यों चेक कर पाए? क्योंकि अपन ने प्लान किया था कि 10,000 यूनिट्स अपन को प्रोड्यूस करनी है। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड ही सेट नहीं होता तो अपन कंट्रोलिंग में मेजर कैसे करते कि देयर इज़ अ डिविएशन? अपन का कोई एक सेट ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता, अपन का गोल ही नहीं पता होता कि अपन को कहाँ तक जाना है, अपन को क्या अचीव करना है और क्या अपन कर पाए कि नहीं। तो बेसिकली कंट्रोलिंग मीन्स कि अपने एक्चुअल प्रोडक्शन को प्लान प्रोडक्शन से कंपेयर करना एंड देखना कि डिविएशन आई है वो किस लिए आई है और व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिविएशन दैट अकर्ड। सो प्लानिंग क्या करता है? हेल्प करता है फॉर एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ओके, दे आस्क द क्वेश्चंस कि what is the function that is very closely associated with planning? So we have to write at that time controlling is the function that is closely associated with planning, and that is because of this importance that it establishes standard for controlling. Means अगर planning में अपन ने कोई प्लानिंग में अगर अपन ने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया होगा या फिर स्टैंडर्ड सेट नहीं किए होंगे तो कंट्रोलिंग में अपन उनका वेरिएशन ही मेजर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो बाय फार वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, वी हैव डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्लानिंग and we have completed the discussion of importance of planning. Now we are moving forward to discuss the limitation of planning. So first just look at the board and recall all the things that we have studied, means the definition, the features and the importance. After that we are going to discuss the limitation of planning. Okay, now we are going to discuss the limitation of planning. So the first limitation is it leads to rigidity. Leads to rigidity, what do we mean by that? Leads to rigidity basically means कि जो भी प्लान में सेट हो जाता है कि प्लान में अगर अपन ने सेट किया है कि अपन को 5000 टर्नओवर ले जाना है, तो जो भी मैनेजर है वो इस प्लान में अब कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। जो भी प्लान होगा ही हैव टू फॉलो दैट प्लान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ही हैव टू फॉलो द प्लान blindly. Then the second limitation is planning may not work in the dynamic environment. What do we mean by dynamic environment? Dynamic basically we have studied in the third chapter that business environment consists of various forces like political environment, social environment and
टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तो अगर इन सारे एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी फ्रिक्वेंट चेंजेस आ रहे होंगे तो क्या होगा कि जो अपना प्लान है, अगर कितना भी अच्छा प्लान बना हो, अपन एक एक्यूरेटली तो अपन ने फ्यूचर को जज नहीं किया था, तो अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो हो सकता है अपना प्लान फेल हो जाए और वर्क नहीं करे। लेट्स से कि जब अपन ने प्लान बनाया था तब अपन ने डिसाइड किया था, अपन ने सोचा था कि अभी इन्फ्लेशन टाइम पीरियड पे प्लान बनाया था, लेकिन जब अपन प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पे डिफ्लेशन आ गया है। अब जब उस टाइम पे डिफ्लेशन आ गया है तो हो सकता है कि अपना जो प्लान है अब वो उस एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करे। ओके, सो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक मीन्स विच कीप्स चेंजिंग, सो बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग। अगर चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंट है तो प्लानिंग वर्क नहीं करेगी। Then it reduces creativity. Actually, it is just an extension of the first point that it leads to rigidity. If it leads to rigidity, it also reduces the creativity. How it reduces the creativity? That once the plan is formed, the manager is not supposed to change anything. Manager is not supposed to change the method or procedure or anything, because the plan has already been set and all the things have already been decided. So he cannot change. एंड मैनेजर क्या करता है, ब्लाइंडली जो भी प्लान होता है उसे फॉलो करता है। जब अपन किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल हिंडर्स आवर क्रिएटिविटी। तो इससे क्या होगा, अपनी क्रिएटिविटी, जो मैनेजर्स हैं उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज देयर इज़ अ वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ अ वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, कंप्यूटर्स को असेंबल करता है। ओके, वो कंप्यूटर्स को असेंबल करता है और उसे एक दिन में 2 कंप्यूटर असेंबल करने हैं। कितने कंप्यूटर असेंबल करने हैं? 2 कंप्यूटर्स। नाउ व्हाट हैपेंड, ही फाउंड अ वेरी नाइस वे ऑफ असेंबलिंग द कंप्यूटर्स, बट वो एक दिन में 2 कंप्यूटर असेंबल नहीं करेगा, इंस्टेंट वो बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ असेंबल कर देगा। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगी। लेकिन जो मैनेजर है उससे जब ये पता चलता है कि उसने 2 कंप्यूटर को असेंबल नहीं किया है, इंस्टेड उसने पार्शियली 3-4 कंप्यूटर्स को असेंबल कर लिया है, तो मैनेजर उस पर गुस्सा हो जाता है। तो उस टाइम पे उसने क्या किया कि अब उसे मैनेजर ने स्ट्रिक्टली वार्न किया है और उसे बोला है कि उसे 2 कंप्यूटर असेंबल करने हैं, मीन्स करने हैं, और वो कोई और अदर प्रोसीजर या मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ है, उस वर्कर की क्रिएटिविटी रिड्यूस हो गई है। ओके, सो प्लानिंग की वजह से क्या होता है, जो भी प्लान में सेट हो जाता है अपन को वही फॉलो करना होता है, अपन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, इससे अपनी क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। वाई ह्यूज कॉस्ट? बिकॉज ऐसा बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आएगा और प्लान सेट हो जाएगा। इंस्टेड वी हायर प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स, जो प्लानिंग के लिए बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं, अपन उन्हें हायर करते हैं। तो जो भी एक्सपर्ट हायर करते हैं उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है और वो बहुत सारे डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे ही वो प्लान को ड्रॉ करते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। आफ्टर दैट ओनली दे मेक अ प्लान। सो planning involves huge cost of professionals or expert that they hire and the information they need for the scanning of the environment. Okay, so planning involves huge cost. यहाँ पे अपन को 2 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट इज कि एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, सेकेंड अपन इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपन को, इंफॉर्मेशन फॉर प्रेडिक्शंस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ द रीज़न वाई इन प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ओके, नाउ प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वाई वी आर सेइंग प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? मीन्स अगर अपन को इंस्टेंट डिसीजन लेना है तो अपन प्लानिंग नहीं कर सकते। कोई इंस्टेंट डिसीजन के लिए प्लान नहीं करते हैं, अपन किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग होता है ये फीचर। ओके, फॉरवर्ड लुकिंग होता है ये फंक्शन। टाइम कंज्यूमिंग कैसे? क्योंकि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे स्कैन करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। अपन को सारे डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट को स्कैन करना होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट, अपना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उन सब को स्कैन करने में इट विल टेक टाइम। अपन का जो भी पास्ट रिकॉर्ड है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है सर, उनके डेटा को भी अपन को एनालाइज करना होगा। तो इससे क्या होता है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इनके काइंड ऑफ दोनों के रीजन सेम रहते हैं। ओके, एंड द नाउ द लास्ट लिमिटेशन इज
इट डज़ नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। ओके, तो एक बार अपन ने प्लान फॉर्म कर लिया तो इट डज़ नॉट मीन कि अब वही प्लान अगर अपन बार बार अप्लाई करते रहेंगे तो उससे अपन को सक्सेस मिलती रहेगी। प्लान को अपन को बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को कंसिडर करते हुए चेंज करना होता है। अगर अपन उसे चेंज नहीं करते हैं तो इट विल नॉट गारंटी सक्सेस। एनीवेज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस इन एनी वेज। ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन होता है अबाउट द फ्यूचर कि अगर अपन क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे जिससे कि अपन को सक्सेस अचीव हो सकती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कि अगर अपन ने प्लान किया कि अपन को 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है और अपन पहले सिर्फ कैश बेसिस पे सेल कर रहे थे। अपन किस बेसिस पे सेल कर रहे थे? कैश बेसिस पे। और अब क्या हुआ है, अपन ने सोचा कि अगर ये पास्ट ईयर्स में अपन का कैश बेसिस पे सेल करना वर्क कर रहा था तो अभी भी ये प्लान वर्क करेगा। सो वी डिड मेक अ चेंज इनटू द प्लान। नाउ व्हाट हैपेंस, न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर हो चुके हैं मार्केट में और वो कैश के साथ साथ क्रेडिट को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अपन ने जो डिसाइड किया था कि अपन को 2000 यूनिट सेल करनी है, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज अपन ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेके चेंजेस नहीं किए। सो जो प्लान पास्ट में वर्क किया है इट डज़ नॉट मीन कि वो अपना फ्यूचर में भी वर्क करेगा। सो प्लानिंग डज़ नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड बाय नाउ, that what do we mean by planning, the features of planning, the importance of planning, and lastly the limitations are it leads to rigidity, it may not work in dynamic environment, it reduces creativity, it involves huge cost, it is a time consuming process, and lastly it does not give guarantee of success. Now we are moving forward to understand what is the process of planning. Okay, so अपन प्लानिंग प्रोसेस को टू रिमेंबर इट ईजिली अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, इससे आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिड हियर इज, फर्स्ट बॉक्सेस कंसिस्ट ऑफ कि अपन क्या करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। एज वी हैव डिस्कस्ड इन फीचर, इन इम्पोर्टेंस एंड इन लिमिटेशन एवरीवेयर, कि सबसे पहले प्लानिंग में अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि अपना गोल क्या है, व्हाट डू वी वांट टू अचीव इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव कुड भी कि अपन को सेल्स टर्नओवर इंक्रीज करना है या फिर अपन को सेल 5% से इंक्रीज करनी है। ओके, नाउ सेकेंड इज डेवलपिंग ऑफ प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस बेसिकली मीन्स फ्यूचर अजम्पशंस। फ्यूचर अजम्पशंस मीन्स कि अपन के जो भी अपने प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स को हायर किया था फॉर प्लानिंग पर्पसेस, उन्होंने डिटरमाइन किया कि अपने गवर्नमेंटल एनवायरनमेंट में या फिर सोशल एनवायरनमेंट में चेंजेस आने वाले हैं। उन सारे जो चेंजेस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो भी अपन फ्यूचर अजम्पशंस लेते हैं, दोज आर नोन एज डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मीन्स सेटिंग प्रजम्पशंस फॉर द फ्यूचर। ओके, कि दीज आर द पॉसिबल चेंजेस विच कैन हैपन इन द फ्यूचर। तो प्लानिंग प्रोसेस में अभी अपन ने 2 स्टेप पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज डेवलपिंग ऑफ प्रीमाइसेस। ओके, ये दोनों ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड थे इसलिए फर्स्ट बॉक्स में है। नाउ द सेकंड बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिव से रिलेटेड वी हैव 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव मीन्स कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं जिससे कि अपन अचीव कर सकते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो अपन ने जैसे ऑब्जेक्टिव में सेट किया था कि अपन को 5% टर्नओवर इंक्रीज़ करना है, तो अपन 5% टर्नओवर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? या तो अपन डिस्काउंट दे दो अपने प्रोडक्ट पर। ओके, अगर अपन ने डिस्काउंट दिया तो भी क्या होगा, अपनी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड ऑल्टरनेटिव कुड भी कि अपन न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दो। अगर अपन न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे भी क्या होगा, सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। द थर्ड कुड बी कि अगर अपन ने एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट कर दिया, अगर अपन ने एडवर्टीजमेंट पे अच्छे से एक्सपेंडिचर किया तो उससे भी क्या होगा, अपनी सेल इंक्रीज होगी। व्हाट अदर थिंग्स दैट वी कैन डू इज, अपन शेयर इन द मार्केट इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हैं फॉर डोर टू डोर सेल्स। ओके, सो व्हाट आर द थिंग दैट वी डिड, we listed all the various alternatives that are available for us, means डिस्काउंट दे दो या फिर सेल्समैन हायर कर लो फॉर डोर टू डोर सेल, या फिर एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दो या नंबर ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दो। ओके, सेकेंड पॉइंट इन ऑल्टरनेटिव इज, ओके, ये सारे पॉइंट किससे रिलेटेड हैं?
फर्स्ट अपन ने क्या किया, लिस्ट किया है सारे अल्टरनेटिव्स, मतलब किस किस तरीके से अपन अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या कर रहे हैं, एवल्यूट कर रहे हैं। एवल्यूशन बेसिकली मीन्स देखना कि किस ऑल्टरनेटिव से अपन को कितना बेनिफिट होगा, और जिस ऑल्टरनेटिव से अपन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा अपन उसे एवल्यूट कर रहे हैं। मीन्स अपन इसमें क्या करते हैं, एवल्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में अपन ने जैसे देखा था कि अपन को डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर अपन सेल्समैन हायर कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो अपन सारे जो भी लिस्ट किए हैं अपन ने ऑल्टरनेटिव्स, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे कि व्हाट विल बी द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड व्हाट विल बी द नेगेटिव इम्पैक्ट। जिस भी अब अपन क्या कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट में एवोल्यूशन में सिर्फ अपन इतना ही करते हैं कि सारे ऑल्टरनेटिव्स का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को चेक करना। ओके, नाउ वी आर सीइंग सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। सो व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। अब अपन ने देखा कि सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट कितना है। अब अपन जिसका भी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑल्टरनेटिव का, उसको अपन सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो अब तक अपन ने प्रोसेस में क्या क्या देखा। फर्स्ट तो अपन ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, प्रीमाइस को डेवलप करेंगे। प्रीमाइसेस बेसिकली मीन्स फ्यूचर अजम्पशंस। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस दैट अपन वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट करेंगे, मीन्स व्हाट कुड बी द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जिससे अपन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। देन अपन सारे ऑल्टरनेटिव्स को चेक करेंगे कि किसके क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। आफ्टर चेकिंग ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, अपन एक सिलेक्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव। अब सिलेक्टिंग इन ऑल्टरनेटिव में क्या हो सकता है कि वी हैव सीन कि अगर अपन डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर अपन फर्स्ट थिंग इज कि या तो अपन डिस्काउंट दे देते हैं या सेल्समैन हायर कर लेते हैं। तो सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव में अपन को ये ध्यान रखना होगा कि वी कैन गो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अपन सिर्फ डिस्काउंट दें, हो सकता है अपन डिस्काउंट भी दे दें, एडवर्टीजमेंट भी एक्सपेंडिचर कर दें और सेल्समैन भी हायर कर ले डोर टू डोर, जिससे कि अपना क्या हो। तो मतलब सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव डज नॉट इम्प्लाई कि अपन को सिंगल ऑल्टरनेटिव अचीव करना है, सिंगल ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑल्टरनेटिव एज वेल। ओके, तो अब तक अपन ने 5 स्टेप्स पढ़ लिए। नाउ फाइनली अब अपन ने पूरा प्लान फॉर्म कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान बेसिकली मीन्स कि जिस प्लान में अपन ने डिसाइड किया है कि व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड फाइनली बाय हुम इट शुड बी डन। तो अपन ने ये सब चीज़ें डिसाइड कर ली हैं और फाइनली अपन एलोकेट कर देंगे प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी टू द पीपल हु आर सपोज टू परफॉर्म द होल थिंग्स। ओके, तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान बेसिकली मीन्स कि किसे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उसे अपन उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर देंगे। सो दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। नाउ द लास्ट वन इज फॉलो अप। फॉलो अप बेसिकली मीन्स कि अब अपन ने प्लान तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन हो सकता है कुछ इश्यूज आए हों। हो सकता है अपन ने प्लान में किया था कि अपन को सेल्स 5% से इंक्रीज़ करनी हो, लेकिन अभी तक अपन सिर्फ 3% इंक्रीज़ कर पाए। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि अपन 2% इंक्रीज़ नहीं कर पाए। या हो सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपन ने चेंजेस एक्सपेक्ट किए थे कि सोशल एनवायरनमेंट में लोग जनरली इंक्लाइन होंगे टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट, लेकिन कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में। मीन्स अपने एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए। तो फॉलोअप में अपन क्या करते हैं, फॉलोअप में देखते हैं कि क्या अपन ने जो प्लान किया था वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो गया है, और अगर हो गया है और उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके रीजंस क्या है, और उन रीजंस के अकॉर्डिंग अपन चेंजेस करते हैं अपने प्लान में। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस, प्लीज रीड इट वंस। ओके, सो प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है, इसमें टोटल है 7 स्टेप्स। फर्स्ट 2 आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट अपन का क्या करते हैं, डेवलपिंग एन ऑब्जेक्टिव। सेकंड वन इज बेसिकली कि व्हाट इज डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मीन्स फ्यूचर अजम्पशंस को देख के अजम्पशंस लेना फ्यूचर के लिए। देन 3 स्टेप्स आर रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिव। फर्स्ट इज लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल for achieving the objective. Second is evaluation of different objective, and last is selecting an alternatives. In the alternative case these are the 3. Then अपन ने पूरा प्लान डेवलप कर लिया है, तो अपन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे and we'll take the follow up. Okay, so today we have discussed the chapter number 4 of business studies planning. We have covered all the questions related to this chapter.
एंड एज पर द न्यू सिलेबस अपन के जो भी टाइप्स ऑफ प्लान होते थे, मीन्स स्टैंडिंग प्लान, मेथड्स, प्रोसीजर एंड एवरीथिंग एल्स, वो उन्होंने कोर्स से हटा दिया है. अब सिर्फ इतना ही है इस चैप्टर के कोर्स में. मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन एंड लास्टली द प्रोसेस. Okay, I hope this chapter is clear to you. Please like and subscribe to our channel. Thank you.